नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। जितना हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उतने डिवोर्स के केस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके वैसे तो अनेकों कारण हो सकते हैं, पर आज मैं 2-4 विषयों पर चर्चा करूँगी। डिवोर्स का एक मेन कारण फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग डिवोर्सी हैं। डिवोर्स लेते हैं आजकल के यंग जनरेशन। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ऐसे हैं। हम लोगों में क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई डिवोर्स लेता है तो उनके पेरेंट्स तो समझाते हैं ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उनके पेरेंट्स कैसे सिखाएंगे। तो वो अपने पेरेंट्स का जो देखते हैं कि पेरेंट्स डिवोर्स ही है, उनके लिए ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये चीज़ें हम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। और वो सब लोग अर्निंग करते हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक से डिवोर्स लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं, दूसरे के साथ कर रहे हैं शादी, फिर तीसरे के साथ कर रहे हैं, 4-4 शादियाँ करते हैं लोग, और वहाँ उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो क्या ये सब चीज़ें हमारे लिए भी नॉर्मल है दोस्तों? नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ दिखाया जाता है फिल्मों में या सीरियल में, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, पर हमारी रियल लाइफ तो बिल्कुल अलग है ना। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप फिल्में देखिए, सब कुछ देखिए, इंजॉय करिए, लेकिन इसको अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल भी कनेक्ट मत करिए। दूसरा कारण क्या है, आज के ज़माने में हर कोई अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को ये समझाना भूल जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जीवन जीना एक अलग चीज़ है। आजकल हमारी खुद की और हमारे बच्चों की सहन शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आजकल फीमेल भी बहुत अर्निंग करती है एट द कंपेयर ऑफ मेल। तो जब दोनों इक्वल है तो कौन किसकी सहेगा? भाई, लड़की भी अपनी जगह ठीक है, वो भी काम करके आती है, थक जाती है, और जो मेल है वो भी अपनी जगह ठीक है, तो एडजस्ट कौन करेगा? ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। ना लड़की एडजस्ट करना चाहती है, ना लड़का। इस वजह से डिवोर्स केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, एक घर एक लेडीज़ के विचारों पे, उसकी समझदारी से चलता है। शायद कुछ लेडीज़ मुझसे सहमत ना हो, पर यही बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव करती हैं तो आपका जीवन आपका ही नहीं है, आपके बच्चे भी उससे जुड़े हुए हैं। अगर हस्बैंड कहीं किसी पॉइंट पे आपके साथ नहीं भी खड़ा है, आप समझदारी दिखाती हैं, तो आपका घर चल जाएगा। आपकी ज़रा सी नासमझी आपकी नहीं होती है, आपके बच्चों के भविष्य पे बहुत गलत प्रभाव डालती और पूरा उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बात करती हूँ बच्चों से, मुझे बताते हैं कि हम घर में नहीं जाना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों, तो बोलते हैं कि मदर और पेरेंट्स कई सालों से बात नहीं करते। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हस्बैंड समझदार नहीं है तो अपने बच्चों की खातिर कुछ तो समझदारी दिखाइए, अपना घर बचाइए। आज आप बच्चों को ऐसे दिखाएंगे तो कल को बच्चा भी तो यही करेगा ना। तो संस्कार कहीं से, कोई गोली तो नहीं है ना संस्कार की कि हम संस्कार की गोली खिला देंगे। आपका ही बात, व्यवहार, विचार ही कल को आपके बच्चों का संस्कार बन जाता है। और आप हमेशा क्या बोलते हैं कि बच्चा संस्कारी है ही नहीं, तो संस्कारी क्यों नहीं है? अब आप इस बात को समझ जाइए। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो मेरी आपको समझ आई होगी। आपके हाथ में ही आपके घर को बचाने की ताकत है, तो हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।